दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ चार दीवारें नहीं खरीदते, वो स्काईलाइन एंड विजुअल डोमिनेंस खरीदते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन सिंगापुर से लेकर दुबई तक एक रूल कभी नहीं बदलता, द फ्रंट रो बिलोंग्स टू द चोजन फ्यू। और आज हैदराबाद इंडिया के रियल एस्टेट मैप पर अपना खुद का एक बिलियनियर रो बना रहा है, नियोपोलिस के नाम से। बहुत से लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और नियोपोलिस को कंपेयर करने की गलती करते हैं, लेकिन नियोपोलिस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन नहीं है, ये कंप्लीटली नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां जमीन अभी 150 करोड़ रुपए पर एकड़ पर ऑक्शन हुई है। और आज की इस वीडियो में हम नियोपोलिस एज अ माइक्रो सिटी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी ज्योग्राफी, इंफ्रा, यहाँ आने वाले जॉब एंड व्हाई ऑल द वेल्दी पीपल आर सिक्योरिंग देयर एसेट्स इन नियोपोलिस राइट नाउ। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगले कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ लॉन्च होने वाले हैं। सो जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नियोपोलिस की लोकेशन में ऐसा क्या मैजिक है कि देश के सारे टॉप डेवलपर्स यहाँ लैंड बैंक के लिए पागल है। नियोपोलिस हैदराबाद में कोकापेट के ठीक आगे एक 530 एकड़ यानी 530 एकड़ का HMDA मास्टर प्लान लेआउट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी ज्योग्राफी है। आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरी सिटी एक रिज यानी कि एलिवेटेड लैंड यानी पहाड़ी के हिस्से पर बसी है। इस रिज के एक तरफ आपको पूरे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की स्काईलाइन दिखती है और ठीक सामने 11,000 एकड़ में फैला हुआ प्रिस्टीन ओस्मान सागर यानी कि गंडीपेट लेक है और दूसरी साइड में कोकापेट लेक है। अब क्योंकि नियोपोलिस हैदराबाद को वो दे रहा है जो अब तक इंडिया में सिर्फ साउथ बॉम्बे के पास था यानी साउथ मुंबई के पास था, विजुअल डोमिनेंस। अनलिमिटेड FSI के रूल्स की वजह से डेवलपर्स यहाँ 50, 60, इवन 70 फ्लोर्स के अल्ट्रा लग्जरी टावर्स डिजाइन कर रहे हैं। और जब आप यहाँ 40th फ्लोर पर अपने 10 करोड़ के पेंट हाउस की बालकनी में खड़े होंगे तो आपको आगे सिर्फ एंडलेस ब्लू वाटर दिखेगा और नीचे एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी। इसे कहते हैं इंजीनियर्स का सिटी। हैदराबाद में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे वाटर फ्रंट रिज की बहुत बड़ी कमी है। और जो चीज लिमिटेड होती है, स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल कैपिटल वहीं एब्जॉर्ब होता है, वहीं की तरफ भागता है। मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर, इवन इन हैदराबाद के मेजर पार्ट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ बिल्डिंग्स पहले बन गई और रोड्स और ड्रेनेज बाद में आया, इसलिए वहाँ आज ट्रैफिक बोटलनेक्स हैं। लेकिन नियोपोलिस एक क्लीन शीट मास्टर प्लान है। यहाँ अप्रोच उल्टी चल रही है, प्लानिंग फर्स्ट, पॉपुलेशन लेटर। यहाँ फ्लैट्स बनने से पहले इंफ्रा रेडी किया जा रहा है। 100, 120 और 150 फीट वाइड आर्टिरियल रोड्स विद डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स और ग्रीन बेल्ट्स। दुबई और सिंगापुर की तरह यहाँ पावर, डेटा, सुएज और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ऑलरेडी अंडरग्राउंड प्लान किए गए हैं, जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फॉर अ हाई डेंसिटी वर्टिकल सिटी जैसे प्लान होना चाहिए। एंड आउटर रिंग रोड यानी कि ORR से डायरेक्ट सीमलेस आने जाने के लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। प्लस अपकमिंग मेट्रो फेज 2 का जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली इस एरिया को कनेक्ट करेगा। एंड इन सबके अलावा प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का एक जंक्शन नियोपोलिस में प्लान्ड है। अब ये वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज भारत के पुराने जो लग्जरी जोन्स हैं, सिटीज हैं, उनमें रेट्रोफिट नहीं किया जा सकता। और इसी प्लान के चलते जब ये लोकेशन HMDA अथॉरिटी ने लॉन्च की थी और अपने फर्स्ट फेज के ऑक्शंस किए थे, तो उस समय 2021 में लैंड 37 to 42 करोड़ रुपीस पर एकड़ पर सेल हुई थी, जो कि बढ़ के 67 to 100 करोड़ पर एकड़ पहुंच गई सेकंड फेज ऑफ ऑक्शंस में, जो कि 2023 में हुए। एंड लास्ट ईयर जो थर्ड फेज ऑफ ऑक्शंस हुआ उसमें लैंड प्राइस पहुंचे 131 to 151 करोड़ रुपीस पर एकड़। आई मीन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, थिंक अबाउट यहाँ बन क्या रहा है। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल है, प्लानिंग, इंफ्रा एंड स्कार्सिटी ऑफ लैंड विद द व्यू ऑफ वाटर। एंड जिस भी बिल्डिंग से आज पानी का व्यू आता है, फिर चाहे शहर जो भी हो, वो बिल्डिंग महंगी ही बिकती है। और ये तो पूरा का पूरा अपने आप में एक छोटा शहर है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं वास्तु एंड साइकोलॉजी के हिसाब से। आपको क्या लगता है मुझे वो आप कॉमेंट्स में जरूर बताना, इसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। बट हाँ, आप अपने कॉमेंट्स में मुझे जरूर
जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लग्जरी जो है वो सिर्फ ऊंचे टावर्स और चौड़े रोड से नहीं आती। असली वैल्यूएशन आती है इकोनॉमिक ग्रेविटी से, जॉब से। और पूरा नियोपोलिस सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ अगले कुछ सालों में लगभग 50 मिलियन स्क्वायर फीट का कमर्शियल ऑफिस स्पेस आने वाला है। एंड मैं सिर्फ इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की नहीं। इसमें गोरा बिजनेस पार्क है, ब्रिगेड का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और बाकी ग्लोबल जीसीसीज जो हैं वो भी अपना बेस यहाँ सेटअप कर रही हैं। एंड एस्टिमेट्स की अगर माने तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है अगले एक डेकेड में 10 लाख नई जॉब्स जनरेट करेगा। और बात सिर्फ ऑफिसेज की नहीं है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन रहा है जहां आज आपको ओरायन मॉल जैसे प्रीमियम रिटेल डेस्टिनेशंस और इंटरकॉन्टिनेंटल जैसे ग्लोबल लग्जरी होटल चेन्स मिलेंगे और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगी संख्या। एंड जब एक ग्लोबल सीईओ या एक्सपर्ट हैदराबाद आएगा तो वो बंजर जमीन पर नहीं, इस वॉक टू वर्क प्रीमियम वाटरफ्रंट इकोसिस्टम में रहना चाहेगा। बिकॉज यहाँ की जो कनेक्टिविटी है और स्काईलाइन है that is going to be the best in the state. But one thing which you need to understand is कि नियोपोलिस लो डेंसिटी लग्जरी नहीं है। अगर आपको अपने आसपास शांति चाहिए, बड़े आंगन या फार्म हाउस वाली फीलिंग चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। ये वर्टिकल प्रीमियम लिविंग है। यहाँ पर एकड़ डेंसिटी 120 to 220 यूनिट्स पर एकड़ के बीच वेरी करेगी। आप यहाँ स्पेस नहीं खरीद रहे हैं, आप हाइट, व्यूज और एक अल्ट्रा प्रीमियम अर्बन इकोसिस्टम खरीद रहे हैं। एंड दूसरी बात, ये मार्केट अभी अपने ट्रांजिशन फेज में है। एवरीथिंग इज बीइंग बिल्ट राइट नाउ। अगले 5 से 7 साल तक यहाँ मैसिव कंस्ट्रक्शन, धूल और हैवी मूवमेंट रहेगा। आप आज का इकोसिस्टम नहीं, आप 2030 के आगे की स्काईलाइन खरीद रहे हो। योर पेशेंस हैज टू मैच योर कैपिटल। अगर मैं कंक्लूड करूं तो नियोपोलिस इंडिया के रियल एस्टेट हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे बोल्ड एक्सपेरिमेंट में से एक है। और अब यहाँ भारत के सबसे बड़े लग्जरी डेवलपर्स अपने मार्की प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। आई विल टेल यू अबाउट द बिल्डर नेम एंड उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगी। सो पॉज एंड हैव अ लुक। और इससे रिलेटेड यू वांट मोर इन्फो देन यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। बाकी जो पहला प्रोजेक्ट है वो है ट्रम्प टावर। ट्रम्प टावर इज ऑल्सो कमिंग टू नियोपोलिस। उसके अलावा सत्वा का लागो एंड देन गोदरेज विल ऑल्सो कम अप विद इट्स न्यू प्रोजेक्ट वेरी सून। इसके अलावा एमएसएन एंड ब्रिगेड आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम वेरी सून। उनका अभी प्लानिंग स्टेज में है प्रोजेक्ट। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी अच्छी लोकेशन पे आ रहे हैं एट अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। बट हाँ, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। सो for that you'll have to call। दोस्तों, when you are planning to buy नियोपोलिस तो एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ एक फ्लैट लेना सिर्फ एक घर लेना नहीं है। ये अभी इंडिया का सबसे प्रीमियम पिन कोड पर अपनी पोजीशन लॉक करने जैसा है। ये जगह आने वाले टाइम में भारत की उन जगह में से होगी जहां का अपना एक अलग प्राइस होगा। रेफरेंस के लिए ऐसा समझ लीजिए, फ्रंट रो वाले जो सी व्यू प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं साउथ मुंबई में, कैमेलियाज इन गुड़गांव, न्यूयॉर्क इन यूएस, पाम जुमेरा या डाउनटाउन हो गया दुबई में। एंड इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इनकी लोकेशन बहुत प्राइम है और स्कार्सिटी ऑफ लैंड, दोबारा से ये चीजें क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन इस जगह पे 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक के टिकट साइज में कौन सा टावर आपको बेस्ट व्यू देगा, किस डेवलपर का लेआउट एफिशिएंटली प्लान्ड है, ये सब मैं हर प्रोजेक्ट का यहाँ नहीं बता सकता। अगर आप एक एनआरआई, यूएचएनआई या सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं जो नियोपोलिस में एक एसेट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मेरी टीम को कांटेक्ट करिए। हम आपके पोर्टफोलियो और लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिल्टर करके बेस्ट प्रोजेक्ट और एग्जैक्ट फ्लोर बैंड बताएंगे जहां से आपको व्यू भी अच्छा मिले और आपका अप्रिसिएशन भी अच्छा मिले, अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जय भूमि, जय भारत।